मियुकी इशिकावा एक जापानी दाई और सीरियल किलर थी, जिसके बारे में माना जाता है कि उसने 1940 के दशक में कई साथियों की मदद से कई शिशुओं की हत्या की थी। अनुमान है कि उसके पीड़ितों की संख्या 85 से 169 के बीच थी। हालांकि सामान्य अनुमान 103 है। जब उसे आखिरकार पकड़ा गया तो टोक्यो उच्च न्यायालय द्वारा उसे दी गई 4 साल की सजा आश्चर्यजनक रूप से हल्की थी, यह देखते हुए कि मियुकी के कार्यों के परिणाम स्वरूप इतनी अधिक मौतें हुईं कि यह जापान में किसी अन्य सीरियल किलर द्वारा किए गए हत्याओं की संख्या से कहीं अधिक है। चिल्ड्रंस रेनबो सेंटर की एक रिपोर्ट के अनुसार लेखक केंजी यामामोटो शैनबेन जियानजी यामामोटो केंजी ने इस घटना को अविश्वसनीय और असहनीय बताया। इशिकावा का जन्म कुनितोमी मियाजाकी प्रांत में हुआ था और उन्होंने टोक्यो विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। बाद में उन्होंने ताकेशी इशिकावा से शादी कर ली। इस रिश्ते से कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कोतोबुकी मातृत्व अस्पताल शोछन युआन कोटोबुकी सैनिन में एक अस्पताल निदेशक के रूप में काम किया और एक अनुभवी दाई थी। कम से कम 103 नवजातों की शिशु हत्या। 1940 के दशक में उनके मातृत्व अस्पताल में कई बच्चे थे और मियुकी इशिकावा ने खुद को एक दुविधा जैसी स्थिति में पाया। इनमें से कई शिशुओं के माता पिता गरीब थे और वित्तीय कठिनाई के बिना अपने बच्चों का ठीक से पालन पोषण करने में असमर्थ थे, और वो स्वयं सामाजिक और धर्मार्थ सेवाओं की कमी के कारण शिशुओं की मदद करने में असमर्थ थीं। इस दुविधा को हल करने के लिए इशिकावा ने कई शिशुओं की उपेक्षा करने का फैसला किया, जिनमें से कई की प्रत्यक्ष रूप से इस दुर्व्यवहार के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई। पीड़ितों की सही संख्या अज्ञात है, लेकिन अनुमान है कि उसने कम से कम 103 बच्चों की हत्या की थी। कोतोबुकी मातृत्व अस्पताल में कार्यरत लगभग सभी अन्य दाइयों को इस प्रथा से घृणा थी और उन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। बाद में उसने इन हत्याओं के लिए भुगतान प्राप्त करने का भी प्रयास किया। उसने और उसके पति ताकेशी ने माता पिता से बड़ी रकम की मांग की, यह दावा करते हुए कि ये इन अवांछित बच्चों के पालन पोषण के वास्तविक खर्च से कम होगा। एक डॉक्टर शिरो नाकायामा भी इस योजना में शामिल था और उसने मृत्यु प्रमाण पत्र जला करके दंपति की सहायता की। शिंजुकू वार्ड कार्यालय ने उनके कार्यों को नजरअंदाज कर दिया। पिछली घटनाएं इस घटना से पहले जापान में इसी तरह के मामले सामने आए थे। 1930 में इताबाशी के लोगों पर 41 पालक बच्चों की हत्या का आरोप लगाया गया था। 1933 में हत्सुतारो कावामाता को कम से कम 25 पालक बच्चों की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। जापानी सरकार इस संकट से अवगत थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। जापानी परंपरा ने भी शिशुओं के अधिकारों पर विवाद किया। 1907 तक जापान के आपराधिक संहिता के तहत माता पिता द्वारा शिशु हत्या के मामलों को आमतौर पर शारीरिक चोट के परिणाम स्वरूप मौत माना जाता था। वासेदा पुलिस स्टेशन के 2 पुलिस अधिकारियों को 12 जनवरी 1948 को गलती से इशिकावा के 5 पीड़ितों के अवशेष मिले। 5 शिशुओं के शवों पर किए गए पोस्टमार्टम से साबित हुआ कि उनकी मृत्यु प्राकृतिक कारणों से नहीं हुई थी। उसे और ताकेशी को 15 जनवरी 1948 को गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित परित्यक्त बच्चे थे और इसलिए उसने जोर देकर कहा कि उनकी मृत्यु के लिए माता पिता जिम्मेदार थे। जनता ने इस दावे का समर्थन किया, लेकिन यूरिको मियामोटो ने उनकी आलोचना करते हुए कहा कि ये भेदभाव का एक उदाहरण था। आगे की जांच करने पर पुलिस को एक मुर्दा घर में 40 से अधिक शव मिले। बाद में एक मंदिर में 30 शव बरामद हुए। बरामद हुए शवों की भारी संख्या और जिस लंबी अवधि में हत्याएं हुई, उसके कारण अधिकारियों के लिए पीड़ितों की सही संख्या निर्धारित करना मुश्किल हो गया। नतीजतन सटीक मृत्यु संख्या अज्ञात बनी हुई है। अधिकारियों ने उसकी हत्याओं को चूक का अपराध माना। टोक्यो जिला न्यायालय में इशिकावा को 8 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि ताकेशी और डॉक्टर शिरो नाकायामा को प्रत्येक को 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई। दंपति ने अपनी सजा के खिलाफ अपील की और 1952 में टोक्यो उच्च न्यायालय ने मूल सजा को रद्द कर दिया और इशिकावा को 4 साल और ताकेशी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई। इस घटना को जापानी सरकार द्वारा जापान में गर्भपात को वैध बनाने पर विचार करने का मुख्य कारण माना जाता है। इस घटना के होने का एक कारण जापान में अवांछित शिशुओं की संख्या में वृद्धि माना जाता था। 13 जुलाई 1948 को यूजेनिक प्रोटेक्शन लॉ, अब मातृ शरीर संरक्षण कानून और दाइयों के लिए एक राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली स्थापित की गई। 24 जून 1949 को जापान में यूजेनिक प्रोटेक्शन लॉ के तहत आर्थिक कारणों से गर्भपात को वैध कर दिया गया।